हिंदू जाग गए तो असद भाई के लिए दिक्कत होगी। बोली हैदराबाद से चुनाव में उतरी बीजेपी उम्मीदवार। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि वो वैसी संसद में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। क्या कभी उन्होंने इन अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई है? उन्होंने कहा कि मैं धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर काम करूंगी। मैं महिलाओं के लिए कल्याण के लिए काम करूंगी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर इस बार डॉक्टर माधवी लता को टिकट दिया है। इसके साथ ही वह इस सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देंगी। मीडिया रिपोर्ट में माधवी लता ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिंदू भाई बहन जाग गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी जो योजनाएं लाए हैं वे पुराने शहर के लोगों को, खासकर मुसलमानों तक नहीं पहुंची है। ओवैसी साहब ने उन्हें लोगों के सामने लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी संसद में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। क्या कभी उन्होंने इन अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई है? उन्होंने कहा कि मैं धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर काम करूंगी। मैंने 8 साल से देख रही हूँ उन लोगों को, और खास कर 1 साल से हर दिन मैं वहां उस हर गली हर बस्ती में जा रही हूँ। मैं दिन में तकरीबन 10-11 घंटा काम करती हूँ। मैं पूछे तो क्या है वहां पर? वहां कुछ नहीं है आज। ना पढ़ाई है, ना हेल्थ फैसिलिटी है उनको, ना रोड साफ है, ना मोहल्ले साफ है। ड्रेनेज का पानी बहते रहता है। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है। मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है। बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचा है उन दोनों के बीच में, लड़ाई, जिसका जो चिंगारी तक वही डालते हैं, जिसका फायदा भी वो लोग उठाते हैं। और जो फायदा उठाते हैं उल्टा उनके लिए कुछ करते भी नहीं है। लेकिन ऐसा एक मुद्दा हो तो बताइए। आप ही सोचिए, ऐसा ओल्ड सिटी कोई ऐसा तो पहाड़ पे तो है नहीं। वो ये समझने के लिए वो ट्राइबल्स हैं। ओल्ड सिटी कहाँ है? हैदराबाद के बीचों बीच है। ऐसा हैदराबाद जो जब बंटवारा हुआ था आंध्रा और तेलंगाना स्टेट का, मांग के लिया गया था हैदराबाद। उसका टैक्सेस, उसका जो आमदनी है इतना बड़ा है। वैसा हैदराबाद सिटी के बीचों बीच आप ओल्ड सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखते हो, जहां गरीबी है, बेबसी है। अब बताओ तो क्या नहीं है वहां पर? बहुत कुछ आगे लेके जाना पड़ता है उसका। आपको बता दें, माधवी लता भरतनाट्यम नर्तकी भी हैं। वह हैदराबाद में होने वाले सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिय रहती हैं। माधवी ट्रस्टों और संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम भी कर रही हैं। वह लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोष भी बनाया है और वह कई सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा वह गौशाला भी चलाती हैं और स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर भाषण भी देती हैं। माधवी लता का द्रिंची नाम का अस्पताल है, वह इस अस्पताल की चेयरपर्सन है। इसके अलावा माधवी लता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उनकी छवि हिंदू समर्थक रुख के कारण सुर्खियों में रहती है। माधवी को कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। माधवी लता का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है। वह खुद भी सक्रिय राजनेता नहीं थी। वह हैदराबाद में सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम महिलाओं समूहों के साथ सहयोग किया। इस मामले में शहर के अलग अलग इलाकों में बात करने के लिए उन्हें बुलाया जाता रहा है। इसके साथ ही तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने भागवत राव को ओवैसी के खिलाफ टिकट दिया था। उन्हें कुल 2,35,285 वोट मिले थे, जबकि ओवैसी को 5,17,469 वोट मिले थे। इस बार बीजेपी माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते एक दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, जहां 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 7% वोट मिले थे। वहीं 2023 की विधानसभा में 15% वोट मिले हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार 8 सीटों पर कब्जा किया है, जिसमें हैदराबाद के
आसपास की चार मीनार, कारवा, एलबी नगर, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, कुतबुल्लापुर और सनत नगर सीटें शामिल हैं। अब देखना यह है कि आखिर आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माई भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माई भारत के साथ।